गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने कल अमल के बारे में पढ़ा, अमल किसे कहते हैं, अमल कितने प्रकार के हैं, अमल का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो स्टूडेंट आज का जो पार्ट रहेगा हमारा अक्सार का रहेगा। वो अक्सार किसे कहते हैं। अक्सार एक ऐसा पदार्थ है, कैसा, एक ऐसा पदार्थ है जो जलीय विलयन में आयन देते हैं। किस में विलयन देते हैं, जलीय विलयन में आयन प्रदान करते हैं। जल में मिलाने के बाद, किसमें, जल में मिलाने के बाद किसको, अक्सार को, तो उसका पीएच मान कितना हो जाता है 7.0, यानी कि 7.0 से अधिक हो जाता है। यह एक ऐसा पदार्थ है जो अम्लीय पदार्थों को, किसको, अम्लीय पदार्थों को OH माइनस दान करता है। अक्सार वास्तव में वह पदार्थ होते हैं, अक्सार वास्तव में वह पदार्थ होते हैं, कौन, अक्सार, जो अम्ल के साथ मिलकर लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। इनका स्वाद कड़वा व कैसाला होता है। अक्सार वह यौगिक होते हैं जो पानी में, किसमें, पानी में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, के से हमारा पोटेशियम है और हाइड्रोक्साइड हमारा OH। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH अक्सार का उपयोग अम्ल को उदासीन करने के लिए भी किया जाता है। दोबारा से मैं स्टूडेंट लाइन को रिपीट करता हूँ। इनका जो स्वाद होता है कैसा होता है, अक्सार का कड़वा होता है, कैसाला होता है। अक्सार वह यौगिक होते हैं जो पानी में, किसमें, पानी में हाइड्रोक्साइड, पानी में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। कौन कौन करते हैं, अक्सार करते हैं। पानी में क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अक्सार का उपयोग अम्ल को, किसको, अम्ल को उदासीन करने के लिए भी किया जाता है। किसको उदासीन करने के लिए किया जाता है, अम्ल को उदासीन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम और सोडियम कार्बोनेट सॉरी। यह लिटमस पेपर को नीला कर देता है। यह लिटमस, जो लिटमस पेपर होता है, लाल को नीला कर देता है। कैसे कर देता है, लाल को नीला कर देता है। अब हम स्टूडेंट यहाँ पे जो अक्सार है, अक्सार के प्रकार देखेंगे, कितने प्रकार का होता है अक्सार। अक्सार दो प्रकार का होता है स्टूडेंट, यहाँ पे प्रबल अक्सार और दुर्बल अक्सार। प्रबल अक्सार क्या होते हैं, यह वे मजबूत अक्सार होते हैं। कैसे होते हैं, मजबूत अक्सार होते हैं जो जल में मिलकर पूरी तरह से आयनिक हो जाते हैं, पूरी तरह से घुल जाते हैं। जैसे नाइट्रिक एसिड है, कैसा है, कौन सा, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोबारा से फिर देखते हैं कौन कौन से एसिड है जो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह अधिक अक्षमता तक आयनीकृत होकर अधिक मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस उत्पन्न कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप इनको कॉपी में बार बार लिख के देखेंगे, ऐसे वर्डों को, जो शब्द है ये आप सभी को कठिन लगते हैं, बार बार लिख के देखेंगे। इसमें आपकी कोई मिस्टेक भी नहीं होगी, आपके जो लिखाई है उसमें भी सुधार आएगा स्टूडेंट, और आपको आसानी तरीके से आपके दिमाग में ये बिल्कुल पेस्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट मैं दोबारा से प्रबल अक्सार को दोबारा से फिर रिपीट करता हूँ, और यह
प्रबल अक्सार के बारे में। यह वे मजबूत अक्सार होते हैं जो जल में मिलकर पूरी तरह से आयनिक हो जाते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह अधिक अक्षमता तक आयनीकृत होकर अधिक मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन माइनस यानी कि OH माइनस उत्पन्न कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे हम दुर्बल अक्सार के बारे में पढ़ेंगे। पहला था हमारा प्रबल, अब है हमारा दुर्बल अक्सार। यह वे अक्सार होते हैं जो जल विलयन में आंशिक रूप से आयनिक होते हैं, ये भी घुलनशील होता है जल में। दुर्बल अक्सार के जलीय विलयन में, दुर्बल अक्सार के जलीय विलयन में, क्योंकि अक्सार दुर्बल अक्सार है उसकी बात चल रही है यहाँ पे। तो स्टूडेंट हम पहले हमने प्रबल पढ़ा, अब दुर्बल की बात चल रही है। तो ये भी घुलनशील होते हैं जल में, और दुर्बल अक्सार के जलीय विलयन में अणु और आयन दोनों होते हैं। क्या क्या होते हैं? अणु और आयन होते हैं। जल में घुलनशील होकर दुर्बल अक्सार की OH माइनस की सांद्रता कम हो जाती है, जैसे अमोनिया हाइड्रोक्साइड NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का यहाँ पे ये जो हमारे यहाँ पे सूत्र लिखा है इसका, इसे प्रदर्शित करते हैं आदि। इसके अलावा चलो मैं दोबारा बता भी देता हूँ, जैसे अमोनिया हाइड्रोक्साइड NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg से मैग्नीशियम होता है और ब्रैकेट OH हाइड्रोक्साइड 2 आदि। इसके अलावा यह बेहद कम अक्षमता तक आयनीकृत होकर कम मात्रा में OH माइनस AQ आयन प्रदान करते हैं। दोबारा से स्टूडेंट मैं दुर्बल अक्सार को फिर रिपीट करता हूँ, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि कोई ये नहीं है कि हम पढ़ते जाए हाँ, और हमारे दिमाग में ना घुसे तो उस पढ़ाई का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो स्टूडेंट हम ये चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट को, कमज़ोर से कमज़ोर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को भी आगे साथ के साथ लेके चलें, किसी को हमें पीछे नहीं छोड़ना है। तो स्टूडेंट ये फिर दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ लाइन को। यह वे अक्सार होते हैं जो जलीय विलयन होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। दुर्बल अक्सार के जलीय विलयन में अणु और आयन दोनों होते हैं। क्या क्या होते हैं? अणु और आयन दोनों होते हैं। जल में घुलनशील होकर दुर्बल अक्सार की OH माइनस की सांद्रता कम हो जाती है। क्या हो जाती है? सांद्रता कम हो जाती है, जैसे अमोनिया हाइड्रोक्साइड है यहाँ पे और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इसके अलावा ये बेहद कम अक्षमता तक आयनीकृत होकर कम मात्रा में OH माइनस आयन प्रदान उत्पन्न करते हैं। तो हमारा स्टेप हेडिंग रहेगी अक्सार की विशेषताएं। तो हमारी विशेषताएं यहाँ पे देखते हैं हम। सांद्र भा अक्सार का इस्तेमाल दाहक वस्तुओं के लिए किया जा सकता है। अक्सार सभी अम्लीय पदार्थों के साथ तेजी से अभिक्रिया कर सकते हैं। अम्लीय जो पदार्थ होते हैं उनके साथ में अक्सर क्या कर सकते हैं? तेजी से अभिक्रिया कर सकते हैं। कई प्रकार के अक्सार को जल में विलय किया जा सकता है। जो कई प्रकार के अक्सार हैं को उसको जल में विलय किया जा सकता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे अमोनिया है, परंतु कुछ अक्सारों को जल में विलय नहीं किया जा सकता, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये हम जो हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जल में विलय नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट आगे की तरफ देखते हैं। अक्सार को जल में मिलाने की इनकी सांद्रता में कमी होती है एवं तन्यता में वृद्धि होती है। तन्यता के बढ़ने के कारण अक्सारों का प्रभाव भी कम हो जाता है। पिघले हुए अक्सार एवं अक्सारों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक माने जाते हैं। किसके सुचालक माने जाते हैं? विद्युत के। अम्लीय अभिक्रिया करने से अक्सार के सभी गुण समाप्त हो जाते हैं। जो अम्लीय अभिक्रिया करते हैं अक्सार से आपस में, तो उनके गुण क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते, खत्म हो जाते हैं यहाँ पे स्टूडेंट।
अक्सार अम्ल से अभिक्रिया करके लवण, अम्ल है जो अक्सार है अम्ल के साथ में अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, जल एवं लवण का निर्माण होगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट आगे की हमारी जो एडिंग रहेगी यहाँ पे वो अक्सार के उपयोग रहेंगे। अक्सार कहाँ कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, किस चीज़ में यूज किया जाता है। अक्सार का उपयोग चूने में, अक्सार का उपयोग चूने में जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। जल में जो कठोरता होती है उसको दूर करने के लिए हम अक्सार का प्रयोग करते हैं। अक्सार का प्रयोग पानी के कीटाणुओं को मारने के लिए भी किया जाता है। जो अक्सार, जो पानी होते हैं, पानी में जो कीटाणु होते हैं वहाँ पे भी अक्सार का प्रयोग किया जाता है। यह जल की शुद्धिकरण करने का कार्य कर सकता है। जल को शुद्ध करने हेतु मुख्य रूप से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अक्सार का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पे, एल्यूमिनियम है ना, जो एल्यूमिनियम है हाइड्रोक्साइड, उसका प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। अक्सार का उपयोग मकान की रंग पुताई एवं इस्पात की, जो अक्सार है और जो मकान की रंग पुताई एवं इस्पात की पुताई करने में किया जाता है। अक्सार का प्रयोग प्रति अम्ल के रूप में चीनी उद्योग में किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे चीनी उद्योग में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अक्सारीय यौगिक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अक्सारीय यौगिक कैसा है, अक्सारीय, जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार के धातु से ग्रीस हटाने, कागज बनाने, साबुन बनाने, टाइल बनाने आदि कार्यों में किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग शुष्क कार्य के रूप में विरंजक पाउडर के रूप में भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं अम्ल और अक्सार में समानताएं। अम्ल एवं अक्सार दोनों ही पानी में घुलनशील होते हैं, आयन प्रदान करते हैं। अम्ल एवं अक्सार दोनों ही विद्युत के सुचालक माने जाते हैं। जल में विलीन होकर अम्ल H+ आयन और अक्सार OH- देते हैं। तो यहाँ पे तो स्टूडेंट हम अंतर देखेंगे। यहाँ पे अम्ल और अक्सार में अंतर देखेंगे। यहाँ पे अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देते हैं, कौन, अम्ल। लेकिन जबकि अक्सार क्या कर देते हैं, लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जबकि अक्सार कैसा होता है, कड़वा और कैसाला होता है। तो स्टूडेंट जहाँ पर अम्ल अक्सारों को उदासीन कर देते हैं, जो अम्ल क्या होते हैं, अक्सारों को उदासीन कर देते हैं, वहीं अक्सार अम्ल को उदासीन कर देते हैं। दोबारा रिपीट देखता हूँ इस लाइन को। जहाँ अम्ल अक्सारों को उदासीन कर देते हैं, जहाँ अम्ल अक्सारों को क्या कर देते हैं, अम्ल अक्सारों को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, वहीं अक्सार है ना, उसका रिपीट है, अक्सार अम्लों को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। इस प्रकार यह दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तो स्टूडेंट अम्ल जल में विलीन होकर H प्रदान आयन देते हैं, जबकि अक्सार है जल में विलीन होकर OH- आयन प्रदान करते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट, अम्ल धातु है जो कार्बोनेट से अभिक्रिया करके, अम्ल धातु है कार्बोनेट से अभिक्रिया करके CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन करते हैं। जबकि अक्सार क्या करते हैं, जबकि अक्सार, अब यहाँ पे अम्ल धातु की बात चल रही थी। यहाँ पे जो अम्ल धातु है स्टूडेंट कार्बोनेट से अभिक्रिया करके, किससे, कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर रहे हैं। ठीक है, अम्ल कार्बोनेट से अभिक्रिया करके, और यहाँ पे अक्सार है जो वो धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या कर रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी ऑक्सीजन उत्सर्जन कर रहे हैं। यानी कि सेम टू सेम दोनों के दोनों कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे CO2 ऑक्सीजन उत्सर्जन कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने आज यहाँ पे अक्सार के बारे में पढ़ा इस पार्ट के अंदर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये आज हम
ने ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। अक्षर किसे कहते हैं, अक्षर के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार का होता है, अक्षर का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, किस चीज़ में यूज किया जाता है, और अमल और अक्षर में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है स्टूडेंट। तो आशा करता हूँ कि आपने इस चैप्टर को आसान तरीके से पढ़ा होगा और आप पढ़ते रहोगे और आसान तरीके से बिल्कुल ये आपके दिमाग में पेस्ट हो जाएगा, चिपक जाएगा, और आसानी से आप इसको अपनी कॉपी में बार बार प्रैक्टिस करोगे। जो हमारे हार्ड से हार्ड कुछ यहाँ पे शब्द देखने को मिलते हैं, तो ये भी आप आसानी से सीख पाओगे, लिख पाओगे, और कोई भी लिखने में कोई भी मिस्टेक नहीं हो पाएगी। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो ये बिल्कुल आसान तरीके से आप सभी को अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और जो भी कमज़ोर बच्चा है उन बच्चों को भी ये वीडियो बार बार देखनी है, क्योंकि हमें किसी बच्चे को पीछे नहीं छोड़ना है। हाथ में हाथ डाल करके साथ में साथ लेकर के सभी स्टूडेंटों को हमने साथ में लेके चलना है। कोई भी बच्चा पीछे ना रहे और पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। तो स्टूडेंट, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा जो ये चैनल है आगे बढ़े और हमारे बच्चे भी ऐसे आगे बढ़ते रहें। जैसा हमारा चैनल आगे बढ़ता रहेगा और हमारे बच्चे भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी सभी बच्चों को, चाहे कोई भी कमज़ोर बच्चा क्यों ना हो, उसको भी हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो जो हम ये जो चैनल हमने यहाँ पे चालू किया है वो सभी बच्चों के लिए मान्य है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कोई भी पैसा नहीं है। तो इन वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, अपने जितने भी मित्र हैं उनको शेयर करें, ताकि फ्री आप क्लास यहाँ पे ले सकें। थैंक यू।